जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं स्वाभिमान। यूक्रेन रशिया वॉर लगता है अब बहुत लंबा खिंचने वाला है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए उनका ये बयान आया कि लेट यूक्रेन फाइट, यानी कि एक समय एक राष्ट्रपति जो ये कह रहा था कि यूक्रेन रशिया वॉर का अंत होना चाहिए, अपने इलेक्शन कैंपेन में लगातार ट्रंप ने ये बात दोहराई कि जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो बहुत जल्दी यूक्रेन रशिया वॉर रुकवा देंगे। इवन जब जो बिडेन प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तब उनकी पॉलिसीज़ को इन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया था, क्योंकि बिडेन ने आर्म्स सप्लाई किया था और सपोर्ट दिया था यूक्रेन को। और जब प्रेसिडेंट बनकर ट्रंप ऑफिस में आए, उसके बाद से समझ में नहीं आया कि वास्तविकता क्या है और कैसे आप 3 साल से भी लंबे चल रहे युद्ध को रोक पाने में क्यों असफल हो रहे हैं, क्यों अक्षम हो रहे हैं, क्यों आप इनकैपेबल हैं इसे रोकने में। अलास्का की मीटिंग की बात सामने आई। अलास्का में पुतिन और ट्रंप मिले, बातचीत हुई। ऐसा कहा जा रहा था कि शायद ज़ेलेंस्की भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद लेकिन कुछ खास रिजल्ट सामने देखने को मिला नहीं। यूक्रेन रशिया वॉर लगातार चलता रहा, युद्ध होता रहा और लोग उसी तरह निर्दोष नागरिक मारे जाते रहे। इवन हाल ही में रशिया ने एक बहुत बड़ा अटैक किया है इनटू यूक्रेन। यूक्रेन में कई सौ ड्रोन्स, मिसाइल्स को यूज़ करके पेनिट्रेट करने की कोशिश की गई है फ्रॉम द साइड ऑफ रशिया। दरअसल रशिया की मांग है कि उसे लुहांस्क और डोनेट्स्क वाला रीजन मिल जाए, उसके बाद वो अपना एडवांसमेंट रोक देंगे और विचार कर सकते हैं सीज़ फायर के लिए। और ये चीज़ ज़ेलेंस्की को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि लेट यूक्रेन फाइट, तो इसका क्या मतलब है? क्या हो सकता है भविष्य में यूक्रेन को सहायता मिलेगी फ्रॉम द साइड ऑफ यूएसए? इतना तो तय है कि नेटो की मेंबरशिप नहीं मिलेगी, हाँ, लेकिन आर्म्स मिल सकते हैं, सपोर्ट मिल सकता है, हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाए इन दिस रिगार्ड, क्योंकि बहुत सारे यूरोपियन लीडर्स भी चाहते हैं कि यूएस लगातार सपोर्ट करे यूक्रेन को इन दिस वॉर एफर्ट, क्योंकि धीरे धीरे यूक्रेन इज़ लूजिंग ग्राउंड। वहाँ पर उनके आर्म्स कम हो रहे हैं, मैन पावर घटता जा रहा है, उनकी इकॉनमी काफ़ी हद तक ध्वस्त हो चुकी है। लगातार अटैक में यूक्रेन को बहुत सारा नुकसान देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ज़ेलेंस्की की पहली प्राथमिकता ये होगी, पहली प्रायोरिटी ये होगी कि उन्हें कैसे भी कैसे आर्म्स की सप्लाई हो और कैसे भी कैसे बड़े देशों का समर्थन उन्हें मिलता रहे। और ये बात जैसे सुनी होगी ज़ेलेंस्की ने कि लेट यूक्रेन फाइट, तो उनको काफ़ी खुशी हुई होगी कि फाइनली दोबारा ट्रंप सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें। यानी कि ये एक प्रकार का यूटर्न ही है ट्रंप का। ट्रंप एक समय कह रहे थे कि युद्ध कोई सलूशन नहीं होता, मैं शांति ला दूंगा, सीज़ फायर ला दूंगा, युद्ध रुक जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन आज यही व्यक्ति कह रहा है कि लेट यूक्रेन फाइट। इन्होंने ये भी कहा कि कोई स्पोर्ट की टीम भी होती है तो वो डिफेंड करते हुए नहीं जीत सकती। उन्होंने फुटबॉल का एग्जांपल दिया कि फुटबॉल की टीम को अगर जीतना हो तो उसे गोल करना पड़ता है और वो ऐसे नहीं जीत सकती। यानी कि यूक्रेन को यदि जीतना है तो उसे युद्ध करते रहना होगा। हम यूक्रेन और रशिया को अगर देखें तो उनमें कई अंतर पाते हैं, चाहे वो एरिया हो, चाहे वो मिलिट्री माइट हो, चाहे वो उनका पावर ऑफ एग्जीक्यूशन हो। इन सब में रशिया एक्सेल करता रहा है 3 साल में लगातार, बिल्कुल भी नहीं रुका है रशिया। ये बात सही है कि कोई डिसिसिव बैटल अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी रशिया एडमेंट है और अभी भी रेजिलिएंट खड़ा हुआ है। लेकिन अगर युद्ध नहीं रुकता है तो फिर बहुत से नागरिक मारे जाएंगे, निर्दोष लोग दोनों तरफ से मारे जाएंगे, हत्याएं होंगी, बहुत सारा नुकसान फिर देखने को मिलेगा। दरअसल शायद हो सकता है लगा हो ट्रंप को कि उन्हें अपनी पॉलिसी में शिफ्ट करना पड़ेगा। एक तो ये कि उनको डोमेस्टिकली एक प्रकार का क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा था, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो उनको विद इन होम बहुत सारा ऐसा
समस्या देखने को मिल रही थी, जहाँ पर वो ऐसा लग रहा था कि बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, रशिया को लेकर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पोस्चर अपना रहे हैं। फिर उनके एलाइज भी क्वेश्चन कर रहे थे उनकी पॉलिसीज़ को लेकर कि क्यों वो कुछ ज़्यादा ही प्रो रशिया अप्रोच दिखा रहे हैं, और एक प्रकार से साधने का तरीका कि फर्दर प्रेशराइज करते हैं रशिया को कि वो पीस टॉक्स के लिए रेडी हो जाए। दरअसल यहाँ पर प्रेशर सिर्फ रशिया पर नहीं होगा, प्रेशर होगा यहाँ पर इक्वली ऑन जेलेंस्की भी, क्योंकि कब तक आप फॉरेन कंट्रीज़ के सपोर्ट पर युद्ध जीतते रहोगे, युद्ध करते रहोगे। एक समय के बाद वो युद्ध में सप्लाई करना ही बंद कर देंगे, वो सपोर्ट करना भी आपको बंद कर देंगे। फिर चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो या कोई और हो यूरोप का देश। आज भले वो आपके सपोर्ट में खड़े हैं, आज भले वो चाहते हैं कि ठीक है युद्ध चलता रहे और यूक्रेन को सपोर्ट मिलता रहे। यूक्रेन ने बहुत सारा सपोर्ट गार्नर किया है और आगे भी करता रहेगा जब तक उसको यूएस का सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन इतना तय है कि एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर उसे भी रुकना पड़ेगा। यूएस की कोई ट्रूप्स तो यहाँ डिप्लॉय नहीं होगी, लेकिन हो सकता है दूसरे आर्टिलरी सपोर्ट और दूसरे आर्म्स एम्यूनिशंस का सपोर्ट उसे लगातार मिलता रहे। यहाँ पर रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव ने इस पर आपत्ति जताई है कि कोई सी प्रकार का यूरोपियन का ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट यूक्रेन की तरफ से नहीं होना चाहिए। यानी कि इतना तय है कि जब तक उसे सर्जेबल पार्ट ऑफ यूक्रेन नहीं मिल जाता वो नहीं रुकेगा। इतना तय था कि व्लादिमीर पुतिन ये तय कर चुके हैं कि उन्हें यूक्रेन का बड़ा हिस्सा चाहिए इनटू रशियन फेडरेशन। 2014 में क्रीमिया उन्होंने एनेक्स कर लिया, उसके 11 साल बाद का समय है ये 2025 में। उन्हें अब डोनबास रीजन जो कि लुहांस्क और डोनेट्स्क को कवर करता है वो भी चाहिए, और ये इंडस्ट्रियली रिच रीजन है, यानी कि किसी इकोनॉमी को शेप करने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, इसीलिए इस पर फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पर ट्रम्प का ये कहना कि लेट यूक्रेन फाइट, यानी कि खुद ट्रम्प में भी शायद इतनी इच्छा शक्ति नहीं रही, जैसे ट्रम्प को भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर टैक्टिक्स काम नहीं करने वाली, फिर चाहे वो रशिया हो फिर या वो यूक्रेन ही क्यों ना हो। लेकिन एक समय के बाद यूक्रेन और रशिया दोनों को सोचना पड़ेगा कि उन्हें अब इस वॉर को कंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पर तो एक अवसर था, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी थी ट्रम्प के लिए कि वो इस पर अगर अड़े रहते, डिटरमाइंड रहते, तो वो कुछ नेगोशिएटेड डील करा सकते थे, जहाँ पर यूक्रेन और रशिया साथ आकर बैठते और एक म्यूचुअली एग्रीएबल प्रिंसिपल के अंतर्गत किसी सोल्यूशन पर सामने आते, और युद्ध रुक जाता और लोग जो अपनी जान माल से हाथ धो रहे हैं वो सब ख़त्म हो जाता। लेकिन अब लगता है इसे और अभी चलना है, और अभी युद्ध के बीच का संसार देखेगा, और अभी लगता है ईस्टर्न यूरोप में इतनी जल्दी शांति नहीं आने वाली। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले कुछ सप्ताह बहुत उठापटक वाले रहने वाले हैं, जहां पर एसेंशियली रशिया फर्दर पेनिट्रेट करेगा इनटू यूक्रेनियन मेनलैंड। कुछ अपडेट होता है, कुछ अपडेट आता है इन दिस रिगार्ड, तो मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द channel and widely spread this video for the knowledge of people। आप बेल आइकन प्रेस कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को फैलाइए, बढ़ाइए, ताकि लोग जान पाए, समझ पाए आखिर इस स्थिति की क्या अंत है और क्या हो सकता है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। कुछ अपडेट होगा तो मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेकर आऊँगा, ताकि आप लोग एनलाइटेंड हो सकें। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए इसे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।